नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से रोज़ाना लहसुन के बाज़ार भाव देख रहे होंगे मंडियों से। किसान साथियों, आपको देखने को मिल रहा है कि लहसुन का बाज़ार है वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब किसानों के पास जो लहसुन का स्टॉक नहीं है, अब किसान को उम्मीद है कि जो उसे लहसुन का बाज़ार मिलेगा, वो लहसुन की नई जो फसल तैयार हो रही है उससे मिलेगा। इसलिए वो उसकी देख-रेख में बड़े ज़ोरों-शोरों से जुट गया है। किसान साथियों, समय अभी मध्य दिसंबर से ज़्यादा हो चुका है और बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की जो फसल है, लगभग 2 महीने से ढाई महीने के ऊपर भी हो चुकी है। वहीं कुछ महीनों किसान भाइयों की महीने भर की भी हैं और कुछ किसान भाइयों की जो ऊँटी लहसुन है वो तो निकलने को भी तैयार हैं। तो किसान साथी इस समय अपना पूरा ध्यान इस फसल पर लगा रहे हैं कि कैसे मुझे अच्छा प्रोडक्शन मिले, क्या मैं डालूँ, कैसे अपनी फसल का पीलापन दूर करूँ, कैसे उसका तना मोटा करूँ, कैसे उसकी गाँठ है वो फुलाऊँ। इसके लिए वो दिन भर किसान साथियों मोबाइल से जुड़ा रहता है, विभिन्न यूट्यूब चैनल देखता है, विभिन्न वैज्ञानिकों के अन्य किसान साथियों के जो ग्रुप हैं, उनमें व्हाट्सएप भेजता है, फसल के फ़ोटो भेजता है और जानने को उत्सुक रहता है कि क्या करूँ अपनी लहसुन की फसल में। किसान साथियों, जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया था कि फसल की भी 3 अवस्थाएँ होती हैं, जिस प्रकार से हमारे जीवन की 3 अवस्थाएँ होती हैं, फसल की भी 3 अवस्थाएँ होती हैं। पहली होती है वानस्पतिक वृद्धि यानी जब पौधा बढ़वार करता है। दूसरी अवस्था होती है किसान साथियों लहसुन की फसल में कि इसकी जो भी एनर्जी है वो तने में स्टोर होती है और तना फूलता है। तीसरी अवस्था में किसान साथियों ये जो भी ऊर्जा पौधे ने अपने अंदर तने में स्टोर की है इसको कंद की ओर डाइवर्ट करता है और गांठ फूलना शुरू हो जाता है। पहली अवस्था में किसान साथियों सामान्यतः 60 दिन से पहले-पहले का समय गिना जाता है। क्योंकि हम इसे 120 दिन की अवस्था की फसल मानते हैं, अलग-अलग वैराइटियों में थोड़ा समय है, वो आगे-पीछे हो सकता है। तो 60 दिन की जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है, वो होती है पौधे की वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था। इस समय पौधा अपनी बढ़वार करता है और किसान साथियों, इस समय आप देखते हैं कि पौधे में नई-नई पत्तियाँ निकलती आती है और पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है और उसका तना है, वो कम मोटा होता है। लेकिन किसान साथियों, इस समय पौधा अपनी जो भी एनर्जी बनाता है वो पत्तियों से भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और जो भी आप उसे फर्टिलाइज़र, खाद, दवाई देते हैं, वो ग्रहण करता है। इस समय फसल का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी होता है, उसे पूर्ण स्वस्थ रहना ज़रूरी होता है। इस समय किसान साथियों यदि पत्तियों में पीलापन ज़्यादा रहता है, तो पौधे भोजन कम बना पाते हैं। इस समय तक आपकी फसल में कितनी पत्तियाँ होना ज़रूरी है ये आपके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही उन पत्तियों में कितनी पत्तियाँ हरी हैं और कितनी पीली हैं, ये बात का भी आपको ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा पत्तियाँ भोजन बनाएगी, उतना ही भोजन किसान साथियों आपकी फसल तने में स्टोर कर पाएगी। अब बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं जब उनकी फसल 60 दिन से ऊपर की हो गई है, फसल कमज़ोर रह गई है, तो कहते हैं कि मैंने ये खाद दिया, वो खाद दिया। कोई कहते हैं कि मैंने नाइट्रोजन का प्रयोग एक ही बार किया है, अब 60 दिन के बाद वो नाइट्रोजन देने की सोच रहे हैं। कोई 12-32-16, कोई 18-46 यानी विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले जो फर्टिलाइज़र है बाज़ार में, वो देने की सोच रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक कहावत में भी बताया था पिछले वीडियो में कि बचपन का खाया-पिया जवानी में काम देगा। जो यानी जब पौधे की प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि अवस्था होती है, उस समय तक आपको उसमें पर्याप्त जो भी पोषक तत्व देने होते हैं, वो दे सकते हैं। साथ ही किसान साथियों उस समय आपको पौधे का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि उसमें कोई फंगल डिजीज़ ना हो, उसमें कोई कीटों का प्रकोप ना हो, चाहे वो ज़मीन में हो, चाहे पत्तियों पर हो। साथ ही किसान साथियों न्यूट्रिशन भी आपको ऐसे देने हैं कि जो फसल ले सके। ऐसा नहीं है किसान साथियों आप भर-भर कर एक ही प्रकार के खाद दिए ही जा रहे हैं। फसल के लिए 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं और कुछ माइक्रो होते हैं। फसल को सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा होती है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि यूरिया का प्रयोग लहसुन की फसल में नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में यदि किसी पोषक तत्व को किसी भी फसल की आवश्यकता है तो वो है
नाइट्रोजन ही है, जिसे आप यूरिया के माध्यम से भी देते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है। और जो क्लोरोफिल में है किसान साथियों, वही आपकी फसल का सोलर पैनल है, या यूँ कहें कि यदि पत्तियाँ हरी हैं क्लोरोफिल की वजह से, तो किसान साथियों निश्चित रूप से वो भोजन अधिक बना पाएगी। क्लोरोफिल को बढ़ाने वाले जो भी पोषक तत्व हैं, उन सबका आपको प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इन सभी का प्रयोग करके आपकी फसल को आपको हरी से हरी रखना है। जितनी फसल आपकी हरी होगी, उतना ही अच्छा किसान साथियों आपका पौधा अपने अंदर एनर्जी बना पाएगा, और वही एनर्जी आपको लास्ट में उपज के रूप में प्राप्त होगी। अब आपके फसल में मान लीजिए कि 5 पत्तियाँ हैं, 5 पत्तियाँ में केवल 2 पत्तियाँ हरी हैं, 3 पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं। तो अब बताइए किसान साथियों, वो पौधा कितना भोजन बना पाएगा? क्योंकि जिन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है, हरापन नहीं है, वो तो भोजन ही नहीं बना पाएगी। अब पूरे पौधे का विकास के लिए केवल 2 पत्तियाँ कितना भोजन बना पाएगी किसान साथियों, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो अपने पौधे को हरे रखने के लिए आपको उसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कब उसे कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। बहुत सारा समय अब निकल चुका है किसान साथियों। अधिकतर किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल हैं 2 महीने से ऊपर की हो चुकी हैं, यानी उसकी सेकंड स्टेज है। उसमें जो भी एनर्जी है वो सभी तने के बनने में, यानी तना मोटे बनने में डाइवर्ट हो रही है। और तने के लिए किसान साथियों, और ज़मीन को भुरभुरा बनाने के लिए, और जड़ का विकास भी अभी भी चलता रहता है, तो उसके लिए भी किसान साथियों आप जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं उनका प्रयोग करें, क्योंकि अब फसल के पास आधी उम्र बची है, और आधी उम्र में ही आपको उसे पर्याप्त पोषण और देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो खाद आप बेसल में देते हैं, वो धीरे-धीरे फसल को पूरे लाइफ टाइम मिलते रहते हैं। लेकिन अब यदि उन खादों का प्रयोग आप करेंगे, तो उसका पूरा असर ही नहीं होगा, उससे पहले आपकी फसल की जो उम्र है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए इस समय आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। यदि दानेदार के रूप में आप कर रहे हैं, तो यारामिला कॉम्प्लेक्स वगैरह ऐसे अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र आते हैं। अब आप 1846, 1232 देंगे, तो किसान साथियों उसका पूरा फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो जो ड्रेंचिंग में प्रयोग किए जाते हैं, या जो स्प्रे में प्रयोग किए जाते हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, उनका प्रयोग कर सकते हैं। 05234, 1261 इस प्रकार के। किसान साथियों ये भी 2 प्रकार के फ़ॉर्मूलेशन में आपको मिलते हैं। एचडी के रूप में भी 5234 मिल जाता है आपको, और जो सिंपल साधारण सा 5234 है, वो भी मिलता है। यदि आप स्प्रे में ले रहे हैं किसान साथियों, तो आप जो एचडी फ़ॉर्मूलेशन में 5234 और एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र मिलने लगे हैं, उनका प्रयोग कीजिए। उनके रिज़ल्ट है वो बेहतर हैं, थोड़े से महँगे थे, लेकिन उनकी मात्रा है वो कम लगती है। वहीं बात करें यदि आपको ज़मीन में देना है ड्रेंचिंग में, तो आप जो सामान्य से मिल रहे हैं उनका प्रयोग करें। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप किसी ब्रांडेड कंपनी का ही जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र किसान साथियों प्रयोग करें। वो तो आपको बाज़ार में ₹150 किलो का भी 5234 मिल जाता है, और आपको ₹450 किलो तक का 5234 मिल जाता रुपए का जो 5234 फर्टिलाइज़र आता है, वो मिल जाता है। तो किसान साथियों इस कॉम्पिटिशन के ज़माने में हर कोई फर्टिलाइज़र बनाने लगा है, तो ₹150 किलो में ₹200, ₹250, ₹300 किलो में कुछ तो फ़र्क होगा। एक बार आप इन दोनों का रिज़ल्ट भी चेक करके किसान साथियों देख सकते हैं। अ, अपने आधे प्लॉट में आप सामान्य जो भी आपको विश्वास है उस कंपनी का ले आइए, और एक में ब्रांडेड कंपनी का ले आइए, आपको रिज़ल्ट है वो साफ देखने को मिलेगा। कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको यहाँ पर नहीं सुझाऊँगा, क्योंकि कभी भी मैंने किसी भी दवाई का प्रमोशन, किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं करना चाहा है। किसान साथियों के साथ केवल सही जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि यदि मैं किसी कंपनी का नाम सुझाता हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। ना तो मेरा उद्देश्य कंपनी का प्रचार करना है, ना ही प्रोडक्ट का प्रचार करना है, केवल आपको सही जानकारी हो जाए, इसलिए किसान साथियों अपने अनुभव के आधार पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। अब मान लीजिए आपकी 90 दिन की फसल है, और उसमें 8 पत्ती, उसमें से भी आधी पत्तियाँ पीली है, जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया। तो क्या उस लहसुन से अच्छा कण बनने की उम्मीद आप रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी कंडीशन में किसान साथियों यदि आपकी 90 दिन की फसल है, उसमें 12 पत्ती हैं, और वो भी बढ़िया हरी हैं, तो क्या उसका प्रोडक्शन आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा? इस बात का भी अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि खाया-पिया बचपन का ही काम लगता है, यानी आज हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हम कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है बड़ी सख्त है, आप अभी तक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि हमने
अपने बचपन में खूब देसी घी खाया है, इसलिए हम इतने ताकतवर हैं। लेकिन आज के समय का नवयुवक जो भी खुराक खा रहा है किसान साथियों, वो आगे चलकर उसकी बॉडी उसका कितना साथ दे पाएगी, उसमें कितनी एनर्जी रहेगी, इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है किसान साथियों कि अपनी फसल को समय पे यदि आप पोषण देते हैं, तो ही वो अच्छी ग्रोथ करती है। यदि आप समय निकलने के बाद उसमें चाहे कुछ भी करो, कहावत वैसी जब कृषि सुखानी, यानी जब समय निकल जाता है और उसके बाद किसान साथियों आप कुछ काम करते हैं तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना आप उसमें लागत लगाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आपकी फसल 60 प्लस दिन की हो चुकी हैं तो अब ऐसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें जो वाटर सोल्यूबल हो, तुरंत फसल को अवेलेबल हो, स्प्रे के ज़रिए आप देने की कोशिश करें। और जहाँ तक हो सके किसान साथियों, अपनी फसल की केयर आपको ही करना है। मतलब कहने का मतलब यूँ है कि दुकानदार आपको क्या सुझा रहा है, आप क्या डाल रहे हैं, आप कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, इतना अनुभव तो आपको हो ही गया है कि लहसुन की फसल हो या चाहे गेहूँ की फसल हो या चाहे अफ़ीम की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, शुरुआती अवस्था में ही उससे अच्छा पोषण मिले तो ही वो अच्छी ग्रोथ ले सकती है। आप बाद में शॉर्ट टाइम में जाएँगे कि 5 दिन में लहसुन का कंद फूल जाए, 10 दिन में लहसुन का कंद फूल जाए, ऐसी दवाइयों के लिए आप भटकेंगे और उनका प्रयोग भी करेंगे तो भी आपको कोई ज़्यादा रिज़ल्ट मिलने वाला है नहीं। आपके पौधे की ही एनर्जी जो उसने स्टोर कर रखी है, वही एनर्जी किसान साथियों कण के रूप में डाइवर्ट होगी। अलग से उसमें कोई आप ऐसा दवाई, ऐसा कोई केमिकल इंजेक्ट नहीं कर देंगे जिससे कि कमज़ोर पौधे पे भी आपको कद्दू जैसी लहसुन मिल जाए। कहने का मतलब यही है कि आपके पौधे की जो भी एनर्जी है वही आपको उपज के रूप में प्राप्त होगी। तो अपने पौधे को एनर्जीवान, ऊर्जावान बनाइए, समय पे उस पे खाद दवाई का प्रयोग कीजिए, समय पे उसे इरिगेशन कीजिए। आवश्यकता से अधिक खाद, आवश्यकता से अधिक पानी दोनों ही नुकसान करता है, बीमारियों को न्योता देता है, कीटों को न्योता देता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और अपनी फसल की देख-रेख निश्चित रूप से करते रहिए। जितना क्लोरोफिल आप अपनी फसल में बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो पत्तियाँ पीली पड़कर सूख चुकी हैं, वो कभी हरी नहीं होगी। निचली पत्तियों में पीलापन आना स्वाभाविक है और ये जो सामान्य एक लक्षण और देखा जाता है कि लहसुन की पत्तियों की जो नोक है, वो भी पीली पड़कर सूखती है। तो बस आपको केवल फंगस और वाटर मैनेजमेंट करना है किसान साथियों, कीट का भी आपको ध्यान रखना है। आप चाहते हैं कि मेरी देसी लहसुन की जो वैरायटी है, वो भी जी2 लहसुन की वैरायटी या यूँ कहें कि ऊटी लहसुन की वैरायटी की तरह चले तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ऊटी में एक सामान्य गुण है कि उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा पाया जाता है, उसमें रोग कम आते हैं। देसी वैरायटियों में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी को देख कर के आप मोटिवेट होंगे, अपनी फसल को भी समय पर सही तरीके से केयर करेंगे। कुछ भी समस्या है तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं किसान साथियों। आपका एक वीडियो लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो सार्थक प्रयास है किसान साथियों के साथ अच्छी फसल लेने के लिए। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसान साथियों, लेकिन अपने अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।